हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शंस। मतलब सबसे आम परजीवी संक्रमण क्या है, सबसे कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या है। तो देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड गेट पैरासिटिक इन्फेक्शंस एवरी ईयर। मतलब दुनिया भर में हर साल लाखों लोग पैरासिटिक इन्फेक्शन से, परजीवी संक्रमण से संक्रमित होते हैं या पीड़ित होते हैं। ओके, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड गेट पैरासिटिक इन्फेक्शंस एवरी ईयर एंड द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शंस इंक्लूड, मतलब सबसे आम परजीवी संक्रमण, सबसे कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन है जैसे मलेरिया के बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस, उसके बाद हेडलाइस की मतलब सर की जू जो ढील वगैरह होता है वो, उसके बाद जियार्डियासिस और पिनवर्म्स। तो सबसे जो कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शंस है वह कितना है? 5। मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हेडलाइस, जियार्डियासिस और पिनवर्म्स इन्फेक्शन। ओके, मलेरिया आपको मालूम है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हेडलाइस मतलब सर की जू, जियार्डियासिस एंड पिनवर्म्स। उसके बाद अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस इंक्लूड, मतलब परजीवी संक्रमण के पैरासिटिक इन्फेक्शन के अन्य उदाहरण में शामिल है। पहला ट्राइकोमोनियासिस, उसके बाद क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, उसके बाद साइक्लोस्पोरियाडियासिस, उसके बाद साइक्लोस्पोरियासिस के बाद है आपको सिस्टिसर्कोसिस, उसके बाद स्ट्रोंगाइलोइडियासिस, उसके बाद टेपवर्म इन्फेक्शंस, उसके बाद चागस रोग, उसके बाद लिस्मेनियासिस के बाद सिस्टोसोमियासिस। तो यह जो, इसको देखिए, नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में ही थोड़ा हार्ड है, बट यह 5 याद रखिए कि जो मोस्ट कॉमन पैरासिटिक है वह है मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हेडलाइस, जियार्डियासिस और पिनवर्म इन्फेक्शंस। उसके बाद अदर एग्जांपल्स अगर पूछ रहा है तो अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस में आप बता सकते हैं ट्राइकोमोनियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियासिस, साइक्लोस्पोरियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, उसके बाद स्ट्रोंगाइलोइडियासिस, टेपवर्म इन्फेक्शन, टेपवर्म संक्रमण, चागस रोग, लिस्मेनियासिस और सिस्टोसोमियासिस। यह अदर एग्जांपल्स होता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के। उसके बाद व्हेन शुड आई गो टू इमरजेंसी रूम इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस, मतलब अगर आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, परजीवी संक्रमण हुआ है, तो आपको इमरजेंसी में कब जाना चाहिए, कब कैसा आपको फील हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो देखिए, गो टू द इमरजेंसी रूम इफ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस सिम्टम्स ऑफ सीवियर इलनेस, मतलब कि यदि आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन में, यदि आपको परजीवी संक्रमण में इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो आपको आपातकालीन कक्ष में, इमरजेंसी में जाना चाहिए। जैसे फीवर ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, ऊपर है, तब आपको जाना चाहिए। उस बाद सीजर्स का मतलब होता है दौरा पड़ रहा है, कन्वर्जन टाइप्स के मतलब दौरा पड़ना होता है ना, वैसा अगर हो रहा है तो आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसके बाद कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, मतलब भ्रम की स्थिति या भटकाव की स्थिति है तो आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसके बाद येलोइंग ऑफ योर स्किन और आईज, मतलब कि अगर आपकी बॉडी की स्किन मतलब त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, मतलब आंख या फिर स्किन वगैरह येलो कलर का दिख रहा है तो भी आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। जॉन्डिस हुआ है तो भी आपको जाना चाहिए। और डिहाइड्रेशन सिम्टम्स, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण के लक्षण। अब निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है? तो लाइक एक्सट्रीम थर्स्ट, मतलब कि आपको अधिक प्यास लगना, अत्यधिक प्यास लगना। उसके बाद पीइंग वेरी लिटिल, मतलब बहुत कम पेशाब आना, पेशाब बहुत कम हो रही है। उसके बाद वीकनेस का मतलब कमजोरी हो रहा है। और हाई हार्ट रेट, मतलब उच्च हृदय गति हुआ है। तो यह सब लक्षण किसका है? डिहाइड्रेशन का है। निर्जलीकरण का लक्षण क्या है? तो अत्यधिक प्यास लगना, कम मात्रा में पेशाब का होना, उसके बाद कमजोरी होना और उच्च हृदय गति, हाई हार्ट रेट हो गया हुआ है, तो
तो ऐसे केसेस में आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। ओके, तो कॉमन जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस है, सबसे आम परजीवी संक्रमण जो है वह क्या है? तो देखिए, सबसे पहले दुनिया भर में हर साल लाखों लोग पैरासिटिक इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं, लेकिन सबसे आम जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, सबसे कॉमन जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है वह है मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सर की जू, जियार्डियासिस और पिनवर्म। उसके बाद परजीवी संक्रमण के अन्य उदाहरण में आप देखेंगे तो ट्राइकोमोनियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, साइक्लोस्पोरियासिस, सिस्टिस कोर्सिस, उसके बाद स्ट्राइगोइलिडियासिस, टेपवर्म इन्फेक्शंस, चागास डिजीज, लिस्मेनियासिस और सिस्टोसोमियासिस, यह सब अदर एग्जांपल्स है। और उसके बाद अगर आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन में इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आपको आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स जाना चाहिए। जैसे आपकी फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार हो तब। उसके बाद अगर दौरा पड़ रहा हो या फिर भ्रम की स्थिति हो या फिर भटकाव हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन की स्थिति में आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसके बाद आपकी स्किन मतलब त्वचा और आंखें पीली हो गई है, जॉन्डिस हो गया हुआ है, या फिर डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण का सिम्टम्स आ रहा है, जैसे बहुत अधिक प्यास लगना, पेशाब कम मात्रा में होना, कमजोरी और हाई हार्ट रेट मतलब उच्च हृदय गति हो गई हुई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।